वो लोग तो गॉडसे को मानने वाले हैं, गांधी के विरोधी लोग हैं। उन्होंने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, उनके राज्य में आप देखिए कितनी सम्मान है। नया पार्लियामेंट बना, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर तक भी नहीं है। तो अपमान तो वो कर रहे हैं। तू तड़ाक जहाँ तक बात है, वो एक हम उम्र के लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने बात किया होगा। हम तो 5 साल भरे, उनसे पहले भी राजनीति में आए, लेकिन वो हमें जो 5 साल 7 साल हम उम्र में ही होता है, और इनके आपस में मजाक वजाक भी होती है। मुख्यमंत्री जी के काफी करीबी रहे जीतन मांझी, भाजपा अलायंस में चले गए हैं, तो उनकी भी मजबूरी है नीतीश कुमार का विरोध करना। उनका अपनी मजबूरी है, कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो फिर गवर्नर कैसे बनेंगे? तो प्रधानमंत्री जी खुद अपने कामों में फेल है। पहले तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में बहुत काम किया है, और बिहार ने जो प्रोग्रेस किया है पिछले 18 सालों में, अब बीजेपी ने बनाने का काम किया। बीजेपी का कभी कोई मुख्यमंत्री बना क्या बिहार में? लेकिन बनाने का काम किया है ना। छोड़िए ना, जो खुद नहीं बन सकते तो क्या बनाएंगे किसी को? प्रधानमंत्री जी 36 पार्टी लेकर प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो क्या 36 पार्टी के लोग कहेंगे प्रधानमंत्री हम ही ने बनाया है? बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, और आखिरी दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहा। हंगामा का मुख्य मकसद था कि जिस तरह से जो है कल जीतन राम मांझी को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है, उसको लेकर के बीजेपी लगातार हंगामा कर रही है और कह रही है दलित अपमान करने का काम सीएम नीतीश कुमार ने किया। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी हैं रामेश्वर महतो। कैसे देख रहे हैं आप लोग, दलित का अपमान करते हैं आप तो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान दलित समाज को और मांझी साहब को दिया बिहार में, देश में भाजपा ने कहीं किसी को, किसी दलित समाज को दिया हो तो भाजपा को बताना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में खास करके दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित समाज के लिए जो ये रिजर्वेशन का व्यवस्था किया है, इससे दर्द है भाजपा को। तो इस दर्द के कारण वो डाइवर्ट कर रही है टॉपिक को। जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलित समाज को सम्मान दिया, भाजपा ने कहीं नहीं दिया होगा इस देश में। लेकिन उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ी जो उनकी समस्या है वो ये है, वो लोग तो गॉडसे को मानने वाले हैं, गांधी के विरोधी लोग हैं। उन्होंने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, उनके राज्य में आप देखिए कितनी सम्मान है। नया पार्लियामेंट बना, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर तक भी नहीं है। तो अपमान तो वो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से तू तड़ाक किए, कह रहे हैं कि अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी डर से बैठ गए थे। कोई डर से नहीं बैठे थे। किसी को इस देश में, खास करके बिहार में, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो कहा था, ये तो सत्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया जीतन राम मांझी साहब को कि उनको मुख्यमंत्री बनाया अपने पद से हट के। देखिए, तू तड़ाक जहाँ तक बात है, वो एक हम उम्र के लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने बात किया होगा। हम तो 5 साल भरे, उनसे पहले भी राजनीति में आए, लेकिन वो हमें जो 5 साल 7 साल हम उम्र में ही होता है, और इनके आपस में मजाक वजाक भी होती है। मुख्यमंत्री जी के काफी करीबी रहे जीतन राम मांझी, तभी उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। आज ठीक है, आज भाजपा के गोद में जाके बैठ गए, भाजपा अलायंस में चले गए हैं, तो उनकी भी मजबूरी है नीतीश कुमार का विरोध करना। उनका अपनी मजबूरी है, कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो फिर गवर्नर कैसे बनेंगे? तो इसलिए वो कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, रखें। और मुख्यमंत्री जी तो हमेशा ही कहते हैं कि मेरी विरोध करने से आपकी प्रोग्रेस और तरक्की होती हो तो खूब कीजिए, कर रहे हैं। लेकिन जो सम्मान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है जीतन राम मांझी जी को, ऐसा सम्मान देश के किसी और राज्यों में भाजपा ने नहीं दिया होगा और न देंगे। आप सम्मान की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है पिछले दिन महिला का अपमान, अब दलित का अपमान। सीएम नीतीश कुमार को क्या हो गया? उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। मैं कह रहा हूँ ना, भाजपा वाले को तकलीफ इस बात की है कि 65% प्लस 10%, 75% रिजर्वेशन हो गया बिहार में। बिहार ने इतिहास रच दिया, बिहार में जाति आधारित गणना हो गया, बिहार ने इतिहास रच दिया। अब उनके तो गले में अटक गया ये, ना उनसे निगला जा रहा है, ना उगला जा रहा है। मना करेंगे तो किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने, और देना वो चाहते नहीं। इस टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए वो अलग अलग बात, इलाज की भी बात कर रहे हैं। कह रहे नीतीश कुमार का इलाज की जरूरत है। अगर ऐसे रहेंगे सत्ता पे बैठे हुए, क्या पता कल बिहार में क्या कुछ। मुझे एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, वो तो टंग स्लिप था। वो टंग स्लिप था, तो ये भी टंग स्लिप है। तो तब प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगा था क्या? मुख्यमंत्री ने तो माफी भी मांग लिया इस बात का। अब तो इस्तीफा पे अड़े हुए हैं। नहीं, इस्तीफा तो पहले भाजपा को देना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। 9.5 साल हो गए, 9.5 साल में एक भी वादे जो उन्होंने 2014 में कहे तो पूरा नहीं किया। चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे वो किसान के आय डबल होने की बात हो, गरीबों की घर देने की बात हो, स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो, कुछ भी तो नहीं किया। 15-15 लाख रुपया यूं ही आ जाएंगे, क्या हुआ? काला धन आने वाला था, नोटबंदी हुई, क्या हुआ? जीएसटी लगा के छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। सिर्फ अदानी और अंबानी से तो देश नहीं चलेगा।
तो प्रधानमंत्री जी खुद अपने कामों में फेल है। पहले तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में बहुत काम किया है और बिहार ने जो प्रोग्रेस किया है पिछले 18 सालों में देश और दुनिया को एक पता है। आखिरी सवाल रहेगा, आप कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार जो है जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन बीजेपी कह रही है अब तक जो मुख्यमंत्री बनाने का काम किसने किया है? बीजेपी ने किया, तो वो इस्तीफा दे दे। अब बीजेपी ने बनाने का काम किया, बीजेपी का कभी कोई मुख्यमंत्री बना क्या बिहार में? लेकिन बनाने का काम किया है ना। छोड़िए ना, जो खुद नहीं बन सकते तो क्या बनाएंगे किसी को? अगर वो मुख्यमंत्री बना ही नहीं भाजपा का आज तक, तो बनाएंगे क्या? उनको जरूरत थी और हमें भी जरूरत थी, तो अलायंस में हो रहे हैं लोग। उनके भी लोगों को मंत्री बनाने का काम किया मुख्यमंत्री जी ने। तो अलायंस का काम होता है, अलायंस में जैसे चलता है। अब प्रधानमंत्री जी 36 पार्टी लेकर प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो क्या 36 पार्टी के लोग कहेंगे प्रधानमंत्री हम ही ने बनाया है? ये तो गलत है। भाजपा के लोग हैं, देखिए उनको प्रॉब्लम ये है, मैं उस दिन भी कह रहा था कि दर्द पेट में है, दवा सर की ले रहे हैं। दर्द तो यह है कि आरक्षण हो गया 75% और दवा ले रहे हैं डाइवर्ट कर करके और बातों से। चलिए, दर्द कहीं और है और दवा किसी और बात का ले रहे हैं। जिस तरह से दलित अपमान की बात कर रहे हैं, तो दलित अपमान करने का काम सीएम नीतीश कुमार ने नहीं कहा। हमेश थे इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, और उन्होंने तो सही कहा था, मुख्यमंत्री बनाया तो क्या बोलते वो। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।